अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू लेट्स राइज। तो आज डेट है 14 जनवरी 2023। तो जैसे कि आपको पता है हम रोज़ जो इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं वो भी डिस्कस करते हैं, लेकिन आज की डेट जो है इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से याद रखी जाए। तो इसलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक के साथ। हम काफ़ी अरसे से बहुत सारे एडिटोरियल्स भी हमने हेट स्पीच पे डिस्कस किए हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं कि आज एक आर्टिकल फिर से आया हेट स्पीच पे। तो इसमें हमने ऑलरेडी ऐसा कुछ नया नहीं है जो डिस्कस करना है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि हेट स्पीच क्या है। देखिए, हेट स्पीच जो है इट रेफर्स टू ऑफेंसिव डिस्कोर्स। अगर आप कोई ऐसी बात कहें, चाहे वो आप लिख के मतलब वो राइटिंग में हो, या आप वो मुंह से बोले, या ऐसा कुछ भी किसी भी तरीके से, ठीक है, मूवीज़ के थ्रू, किसी ऐड के थ्रू, किसी भी तरीके से अगर आप ऐसा कुछ कहें जो किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप या किसी इंडिविजुअल को या उनके उनके कैरेक्टर को क्या कर रहा हो कि हार्म कर रहा हो, उनको हर्ट कर रहा हो, ये उनकी रेस के बारे में, किसी पर्टिकुलर पर्सन की रिलीजन या जेंडर के बारे में भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, आप किसी कास्ट के बारे में ऐसा कुछ कह दें, या किसी पर्टिकुलर रिलीजन को टारगेट करके कुछ ऐसा कह दें इनअप्रोप्रिएट, या किसी जेंडर को आप पर्टिकुलरली कुछ ऐसा कहें, तो दैट इज़ रेफर्ड एज हेट स्पीच। अगर हम अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन स्ट्रेटजी एंड प्लान ऑफ एक्शन ऑन हेट स्पीच, जो इनके थ्रू अगर हम डिफ़ाइन करें तो हेट स्पीच क्या है, मैं आपको इनके वर्ड्स में बताता हूँ कि एनी काइंड ऑफ कम्युनिकेशन इन स्पीच, whether it's speech, writing or behavior that attacks or pejorative that attacks or uses pejorative or discriminatory language with reference to a person or a group on the basis of who they are. In other words, based on their religion, ethnicity, nationality, race, color, descent, gender और अदर आइडेंटिटी फैक्टर। ये मैंने आपको इनके वर्ड्स में जो हेट स्पीच की डेफिनेशन है वो बता दी है। तो आपको अंदाज़ा होगा कि जो हेट स्पीच है ये इतनी न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि आप अगर हमारी कंट्री में देखें तो जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, तो ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहते हैं हमेशा जब हेट स्पीच की बात आए, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने की कोशिश हमेशा की है और इस पर काफ़ी चर्चा चल रही है। नेक्स्ट हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वह है जोशीमठ सैंक 5.4 सेंटीमीटर इन 12 डेज सेज इसरो रिपोर्ट। देखिए क्या हुआ है कि जोशीमठ जो है, आपको पता होगा काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में ये है, और काफ़ी एक सैड न्यूज़ है कि जोशीमठ जो है ये काफ़ी खूबसूरत जगह है और टूरिज़्म के लिए काफ़ी पॉपुलर भी है। अब पिछले 10-12 दिनों से देखा जा रहा है कि जो जोशीमठ है, अगर आप जोशीमठ देखें तो ये है कहाँ पे, उत्तराखंड स्टेट में। उत्तराखंड स्टेट में है, ये है जोशीमठ का लोकेशन। ये उत्तराखंड में, ये बद्रीनाथ के बिल्कुल नज़दीक में है। ये काफ़ी खूबसूरत जगह है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये पूरा एक लैंड स्लाइडिंग एरिया है जो कंस्ट्रक्शन के लिए बिल्कुल भी आप कह सकते हैं कि आप सही नहीं है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टूरिज़्म और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुई थी, जिसकी वजह से देखा जा रहा है कि कुछ जिन लोगों के घरों में पहले से अब अगर लैंडस्लाइड जोन है तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दरारें आ गई थी घरों में, जिसकी वजह से कुछ घर टूट गए। तो पूरा एरिया अगर देखा जाए पिछले 12 दिनों में, तो एक आप कह सकते हैं 5.4 सेंटीमीटर जो है वो पूरा टाउन जो है वो सैंक, मतलब डूब गया है। मतलब काफ़ी उसमें अगर देखा जाए तो इट सैंक्स 5.4 सेंटीमीटर्स। ये आपको अभी कम लग रहा है, लेकिन अगर हम इस हिसाब से देखें तो अगर एक घर जो, अगर आपको एक टाउन है, अगर वो 5.4 सेंटीमीटर नीचे धंस जाए ज़मीन में, तो उसकी वजह से जो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुई है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है तबाह हो जाते हैं। तो ये काफ़ी दुखद न्यूज़ है। वहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। तो जोशीमठ जो है ये इसको ज्योतिर्मठ भी कहते हैं। ज्योतिर्मठ ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, जो चमोली डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पे वैली ऑफ फ्लावर्स भी काफ़ी खूबसूरत जगह है ये उत्तराखंड स्टेट में। तो अगर इसका देखा जाए तो हाइट जो है ये है 6150 फीट। इट इज़ ऑल्सो नोन एज गेट वे टू सेवरल हिमालयन माउंटेन क्लाइंबिंग एक्सपीडिशंस। यहाँ पे ट्रैकिंग वगैरह भी होती है, और काफ़ी जो है तो पिलग्रिम सेंटर्स भी हैं बद्रीनाथ की तरह वहाँ पे। कहाँ पे, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, जोशीमठ जो एरिया है। उसके बाद एक ये भी छोटी सी न्यूज़ है कि दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन इंडक्ट्स 13 मोर वीमेन, नाउ हैज़ 34 फीमेल बस ड्राइवर्स। देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर कुछ अर्सा पहले क्या हुआ था कि एक फॉग टावर जो है, सबसे पहला फॉग टावर जो है कहाँ पे लगाया गया, ऐसी बहुत सारी जो स्टेट एग्जाम्स में ऐसी न्यूज़ आई थी, तो उस पर काफ़ी चर्चा हुई थी। अब जो न्यू दिल्ली है वो बन गई है ऐसी पहली स्टेट जहाँ पे जो वीमेन ड्राइवर्स का, जो फीमेल बस ड्राइवर्स का नंबर है वो सबसे ज़्यादा हो गया। अगर
अभी टोटल देखा जाए तो 34 जो अभी जो नई वीमेन हैं जिनको किया गया है उसमें रिक्रूट, तो वो कितनी है, वो है 13 वीमेन जिनको वहाँ पे जो मिशन परिवर्तन इनिशिएटिव है इसके थ्रू वहाँ पे रिक्रूट किया गया है। तो अगर टोटल देखा जाए तो वीमेन बस ड्राइवर्स जो है DTC में वो कितनी हो चुकी हैं, 34 वीमेन ड्राइवर्स। उसके बाद ये इकोनॉमी सेक्शन का काफ़ी एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि इंडियाज़ ट्रेड डेफिसिट विद चाइना रेसेस बियॉन्ड $100 बिलियन। हमने ट्रेड डेफिसिट के बारे में काफ़ी बार यहाँ पे डिस्कस किया है। अगर किसी कंट्री के साथ हमारा इंपोर्ट जो है वो बढ़ जाए, मतलब उनसे हम ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो इंपोर्ट कर रहे हैं, ख़रीद रहे हैं, और उनको एक्सपोर्ट हमारा कम हो जाए, मतलब जो चीज़ हम उनको बेच रहे हैं वो कम हो जाए, जो हम बाहर के देश में बेच रहे हैं, तो अगर देखा जाए तो जो हमारा ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ है वो $100 बिलियन से भी ज़्यादा हो रहा है। ये काफ़ी एक हमारी कंट्री के लिए जो है बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है। अगर हम डाटा देखें तो जो इंडिया का इंपोर्ट था जो वो था $118.5 बिलियन, और जो पहले पिछले साल अगर हम देखें तो वो कितना था, $97.5 बिलियन, अब बढ़ के कितना हो गया, $118.5 बिलियन। और एक्सपोर्ट जो है वो कम हो गए। ये इंपोर्ट जो है हमारा बड़ा है चाइना से, लेकिन अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो जो पहले हमारा पिछले साल एक्सपोर्ट था 28.1 बिलियन, अब वो कम हो गया, कितना हो गया है, $17.48 बिलियन। तो अगर हम पूरे ट्रेड डेफिसिट की बात करें तो वो कितना बढ़ा है, बाई 45% फ्रॉम द 69.4 बिलियन सीन इन 2021। तो आप देखेंगे जो टोटल हमारा डेफिसिट है चाइना के साथ, जो ट्रेड डेफिसिट है वो है $101.2 बिलियन। नेक्स्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है जिसकी वजह से हमने आज के क्वेश्चन को भी स्किप किया है, वो इसलिए क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है आज का, वो है डीप फेक्स के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे डीप फेक्स क्या है, और इंडिया में जो है डीप फेक्स को लेकर कोई ख़ास लॉ या रेगुलेशंस नहीं है जिस पे ये आप कह सकते हैं आर्टिकल है। यहाँ पे जो ये एडिटोरियल है इसमें जो एक आर्ग्यूमेंट ये दी गई है कि जो डीप फेक्स हैं इनको लेकर इंडिया में कोई स्ट्रिक्ट लॉ बनाने की ज़रूरत है। अब पहले हम जानते हैं कि ये डीप फेक्स क्या है। देखिए, अगर सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके अगर किसी चीज़ को, किसी इमेज, किसी टेक्स्ट, किसी वीडियो को मैनिपुलेट किया जाता है किसी भी ऐप को यूज़ करके, मतलब आप कह सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके जब ऐसी चीज़ों को मैनिपुलेट किया जाए उसको डीप फेक कहा जाता है। अभी यहाँ पे कुछ मेरे पास फ़ोटोज़ है यहाँ पे, ये टॉम क्रूज़ को तो आप जानते होंगे। ये यहाँ पे इनका ये एक शख्स का एक ये पर्सन ए है, इसका जो है ये यहाँ पे ओरिजिनल फ़ोटो है। अगर इसको आप डीप फेक के साथ चेंज करके जो टॉम क्रूज़ है इसका ओरिजिनल जो है बता सकते हैं आप। ये जो चीज़ है ये वीडियो में, अब यहाँ पे हम वीडियो प्ले नहीं कर सकते, तो आप वीडियो भी यहाँ पे तो फ़ोटो सिर्फ चेंज किया गया, लेकिन आप इससे बहुत सारी चीज़, ऑडियो, अगर आपके पास उनकी साउंड है तो आप साउंड मैच करके वीडियो को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, ऑडियो को या टेक्स्ट कुछ भी में जो है आप क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। और कुछ फोटोज़ हैं, आप पुतिन को तो जानते होंगे, ये देखो ये प्रेजेंट पुतिन है। अब अगर मैनिपुलेट किया जाए किसी एक पर्सन का फेस इनके फेस के साथ, तो जो फाइनल आउटकम आएगा वो ये है कि अगर इनकी वॉइस के साथ मैच करके एक वीडियो प्ले किया जाए तो आपको लगेगा कि जो एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट है वो किसके थ्रू दी जा रही है, वो प्रेसिडेंट जो व्लादिमीर पुतिन है उनके थ्रू दी जा रही है। अब ये यहाँ पे एक डेमो वीडियो भी आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। डीप फेक वीडियो जो है बायो एक वहाँ के एक एक्टर, यूट्यूबर है, एक्टर है, उनका मुझे नाम याद नहीं है, उन्होंने ये वीडियो वहाँ पे एज अ डेमो चलाया था कि अगर डीप फेक का यूज़ करके आप कितनी चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकते हैं। मतलब ये इतने स्टेप्स जो हैं ये करके अगर एक वीडियो क्रिएट किया गया था उसके थ्रू जो है इनके वॉइस को मैच करके कि जो प्रेसिडेंट ओबामा है, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, तो वो को एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो वो स्टेटमेंट बिल्कुल फेक थी क्योंकि ना तो वॉइस रियल थी, सिर्फ उनके साथ वॉइस मैच करके तो वो एक वीडियो मैनिपुलेट करके बनाई गई, और ना ही जो फेस है वो रियल था, जिस पर्सन का फेस था उसके साथ मैनिपुलेट करके ये जो यहाँ पे इनका फेस है ऐसा क्रिएट करके तो वो स्टेटमेंट है जो दी गई। तो ये बताने के लिए कि आप डीप फेक्स का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके डीप फेक के थ्रू कितना कुछ कर सकते हैं। अगर डीप फेक की अगर बात की जाए तो ये फेक कंटेंट क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब इसके मकसद क्या क्या होते हैं? इट इज़ डीप फेक्स हैव इट हैज़ गार्नड वाइड स्प्रेड अटेंशन फॉर देयर पोटेंशियल यूज़
इन क्रिएटिंग चाइल्ड अब्यूज़, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ मटेरियल, सेलिब्रिटी पोर्नोग्राफिक वीडियोज़, रिवेंज पोर्न, फेक न्यूज़, हॉक्सीज, बुलिंग एंड फाइनेंशियल फ्रॉड, ऐसी चीज़ों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है जो ये आप कह सकते हैं जो डीप फेक्स है इनका यूज़ किया जाता है। तो इस एडिटोरियल में ये बताया गया है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आने वाले टाइम पे जितनी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रही है इसके साथ साथ जो है स्ट्रिक्ट लॉज बनाए जाएं ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ जो है लिमिटेड हो। और इस तरीके से डीप फेक का यूज़ करके बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कंट्री में, कोई भी, वेदर इट्स टेररिज्म, किसी का कोई फेक स्टेटमेंट हो या हेट स्पीचेस हों, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम जो हैं एक कंट्री में क्रिएट की जा सकती हैं अगर ऐसी चीज़ों पे एक स्ट्रिक्ट लॉ जो है बनाया ना जाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप क्या करें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें ताकि ईजिली आपको सभी जो हम यहाँ पे नोट्स जो जितने भी डिस्कस करते हैं आपको PDF फॉर्म में सभी नोट्स मिल सकें और आप ईजिली अपने नोट्स बना सकें। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।